प्यारे मित्रों, मैं विनय कुमार अपने इस YouTube चैनल BSCB स्टडी नंबर 1 पर आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ तो मित्रों, आइए वास्तविक संख्या के बढ़ते सीरीज में आज हम आपको लेकर के चलते हैं NCERT 10वां क्लास के पेज नंबर 7 के एग्जाम्पल नंबर 4 और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से रूबरू कराने। हाँ मित्रों, आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट होगी कि यदि आप हमारे पुराने वीडियो लेक्चर को ना देखे हों तो आप उसे ज़रूर देखें, और आज के क्वेश्चन को समझने के लिए आप ज़रूर महत्तम सापवर्तक थ्योरी वाली वीडियो को देखें। इससे होगा क्या कि आपका कंसेप्ट जो है वह बहुत क्लियर हो जाएगा और आप प्रश्नों को बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। ताइए मित्रों, जैसा कि आप बोर्ड स्क्रीन पर या एग्जाम्पल नंबर जो कि 4 है और पृष्ठ संख्या 7 पर है, जैसे कि आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियों की संख्या रखी जा सकती है। आइए मित्रों, इस प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियों की संख्या रखी जा सकती है। मित्रों, अपने भाषा में मैं कहूँ तो ये एक दुकानदार है जो 2 प्रकार के बर्फ़ी को रखा है, एक काजू की बर्फ़ी और एक बादाम की बर्फ़ी। काजू की बर्फ़ियों की संख्या जो है वह है आपको 420 और बादाम की बर्फ़ियों की संख्या जो है वह है 130। वह चाहता है कि हम ऐसे बर्फ़ियों को सजाएं, माने ढेरी के ऊपर, ढेरी का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे इस तरह रखें कि परात में मेरा कम जगह लगे, और हम जितना पंक्ति जो है वो काजू के लिए बनाए ना, ठीक उतना ही पंक्ति जो है बादाम के लिए बनाएं और आसानी से वो परात में जो है हम रख पाएँ। ताइए मित्रों, इन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं इस पर चर्चा करते हैं। आइए मित्रों, मैं इस प्रश्नों को हल करूं, इसके लिए थोड़े से इस प्रश्नों से क्या हमें कंसेप्ट मिलती है या मुझे कैसे समझना चाहिए, हम थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि दुकानदार के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। यदि दोनों को ऐड करें दोस्त तो 550 उसके पास काजू और बादाम की बर्फियाँ हैं। वह ढेरी बनाना चाहता है। ढेरी का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास यह हाइलाइटर और यह मार्कर है, मैं इसे ढेरी के रूप में रखना चाहता हूँ, तो कहने का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। यदि मेरे पास 50 पुस्तकें हैं, यदि मुझे उसे ढेरी बनानी हो तो हम चाहें तो एक पंक्ति में 5 पुस्तक को रखकर फिर उसके ऊपर 5 को रखेंगे, फिर उसके ऊपर 5 रखेंगे, फिर उसके ऊपर 5 रखेंगे। इस प्रकार जो रखने की प्रक्रिया होती है उसी को हम ढेरी बोलते हैं। तो उसके पास काजू वाली बर्फ़ी की संख्या है 420, बादाम वाली बर्फ़ी की संख्या है 130। वह दुकानदार चाहता है ना कि मुझे वह ऐसा संख्या मिल जाए जिसमें हम काजू के भी बर्फ़ी को रख दें जो पूरी से रखी जा सके, और बादाम वाली बर्फ़ी को भी यदि हम उतना ही पंक्ति में रख सकें। यदि कहने का मतलब कि एक पंक्ति में यदि मित्रों यदि हम 10 या मान के चलिए कि 5 या कोई भी नंबर 5 यदि काजू की बर्फ़ी रखते हैं एक पंक्ति में, तो ठीक दूसरी बादाम वाले में भी पहली पंक्ति में हमें 5 ही बादाम वाली रखनी पड़ेगी। यानी वह जानना चाहता है ना कि एक पंक्ति में हम कितना से कितना ज़्यादा वह बर्फ़ी काजू की रखें और बादाम की रखें कि उसे आसानी से हम ढेरी बना पाएँ। यानी मित्रों, यदि 420 काजू की बर्फ़ी है, यदि वह 20-20 करके यदि एक पंक्ति में 20 रखता है, ठीक उसके ऊपर 20 रखता है, ठीक
उसके ऊपर 20 रखता है तो यह 420 समाप्त हो जानी चाहिए, यानी बचना नहीं चाहिए। फिर एक पंक्ति में यदि 20 रखता है तो फिर दूसरे पंक्ति में भी फिर उसके ऊपर 20 रखेगा, फिर उसके ऊपर 20 रखेगा और यह 130 बादाम की बर्फियाँ समाप्त हो जानी चाहिए। तो मित्रों, जैसे कि मैं मोहतरम साहब के वीडियो लेक्चर में बतलाया था कि यदि हमारी तमन्ना है कि हमारे पास यदि घर है 10x15 का, हम चाहते हैं कि उसमें एक ऐसा वर्गाकार टाइल लगाएं जो लंबाई को भी बहुत अच्छा से ढक दे और चौड़ाई को भी बहुत अच्छा से ढक दे, तो उसके लिए हम दोनों का HCF ज्ञात करते हैं। यदि आप उस वीडियो लेक्चर को ना देखे होंगे तो हम चाहेंगे मित्र कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से कंसेप्ट के साथ समझें, तो हमारे मोहतरम सापवर्तक वाले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि वह दुकानदार की ऐसी चाहत है कि हमें वो पता चल जाए कि एक पंक्ति में हम कितनी अधिकतम बर्फियाँ रखें कि हम सुडौल तरीक़ा से, अच्छे तरीक़ा से हम अपनी ढेरी को बना पाएँ। तो मित्रों, मैं मान करके चलता हूँ कि यदि वह n की जगह पर कोई भी मान आ सकता है। यदि n काजू को यदि एक पंक्ति में रखेगा तो ठीक वहीं n जितना वो रखता है उतना ही वो बादाम वाली बर्फ़ी को भी रखेगा एक पंक्ति में। और जब n संख्या वाली पंक्ति बनाएगा, सबसे ज़्यादा बनाएगा और बार बार n उसके ऊपर n कर करके रखेगा तो यह 420 काजू वाली बर्फियाँ समाप्त हो जाएंगी। ठीक n कर करके रखेगा तो 130 बादाम वाली बर्फियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो आपको नहीं लगता है कि इसका हम यदि HCF निकाल दें तो HCF वह सबसे बड़ा से बड़ा मान आ जाएगा, नहीं सबसे बड़ी से बड़ी मान हमें दे देगा कि जो 420 को भी एडजस्ट कर देगा और 130 को भी क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा और परात में कम जगह भी छेकेगा। वह जो परात बना रहा है उसमें कम जगह छेकेगा। आइए मित्रों, इस प्रश्नों को हम कैसे बनाते हैं, यह तो रहा इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट। अब इसे हम कैसे बनाते हैं इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो मित्रों हम लिख रहे होंगे, दिया गया है काजू की बर्फियाँ की संख्या कितनी है। काजू की बर्फियाँ है 420। उसके बाद बादाम की बर्फियाँ कितनी है, बादाम की बर्फियाँ जो है यह है 130। क्वेश्चन के अनुसार से मित्रों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से, यानी हमें वह पंक्ति में, वह स्तंभ में माने वो कितनी हम बर्फिया को रख सकें ताकि वो आसानी से ढेरी बन जाए और हम उसे क्या कर पाएँ, परात में सजा पाएँ। यही क्वेश्चन का थीम है। और ढेरी में दोनों प्रकार की बर्फियाँ क्या रहे, समान रहे, ऐसा ढेरी बनाना चाहता है। ढेरी में दोनों प्रकार की बर्फियाँ समान रहे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों प्रकार के यदि बर्फियों का हम HCF निकाल लें, HCF ज्ञात कर लेंगे तो यह हमारी समस्या सोल्व हो जाएगी। यानी हमें यह पता चल जाएगा कि एक ढेरी में वह ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बर्फियाँ रखें कि आसानी से हम इसकी भी ढेरी बना सकें और इसकी भी ढेरी बना सकें। तो मित्रों, यहाँ हो सकता है ना A बराबर 420 और B बराबर 130, क्योंकि A ग्रेटर देन होता है B से, माने A बड़ा होता है B से। तब लगा दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, यही होता है ना, A=BQ+R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर या B से छोटा होता है। अब स्टेप फर्स्ट में आ जाते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है मित्रों, यही होता है ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। 130 में आप भाग करते हो 420 में, समथिंग 3 मर्त में कटाते हो तो 39 390, 0 30 घटाते हो तो 30 आता है, यानी R बराबर नहीं है 0 के। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, सेकेंड स्टेप में क्या करते हो, या 30 से भाग करते हो 130 में, देखते हो कि हाँ 10 मर्त में कट जाएगा ना, सॉरी मित्रों 10 मर्त में नहीं कटेगा, तो इसे हम कटाते हैं 4 मर्त में, 3 चौका 12 120, फिर आता है 10, फिर देखते हो R आपका 0, R का मान 0 नहीं है। फिर आप स्टेप 3 में आते हो। स्टेप 3 में क्या करते हो, या 10 से भाग करते हो 30 में, 10 3 30, 0, R बराबर हो जाता है 0। या यहाँ ऐसे भी आप दिखा सकते हैं मित्रों, विभाजन प्रेमिका से, विभाजन प्रेमिका से क्या चीज़, A=BQ_R, यानी 420 बराबर है 130 × 3 + 30 के। इस स्टेप में आप दिखा सकते हैं 130 बराबर है 30 × 4 + 10 के, और यहाँ आप दिखा सकते हैं क्या मित्रों, 30 बराबर 10 × 3 + 0। तो जब R का मान 0 जब आ जाता है, उस पीरियड में क्या हो जाता है, HCF हमारा B ही हो जाता है। तो यानी A=BQ+R, यानी B का काम 10 कर रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं HCF जो है किसका 420 और 130 का, 420 और 130 का बराबर ही हो जाएगा 10। यानी यदि प्रत्येक पंक्ति में वह 10-10 बर्फी को यदि रखता है, तो 10-10 बर्फी को यदि मैंने 420 काजू की बर्फी को 10-10 कर करके रखता है, तो ऐसे 10-10 का मित्रों समझेंगे यहाँ, यानी 1 2 3 ऐसे कर करके 10 रखता है, फिर उसके ऊपर 10 रखता है, फिर उसके ऊपर 10 रखता है, तो यानी 42 ऊपर तक यदि आएगा तो वो 40 और 420 बर्फी को रख पाएगा। इससे भी वो आराम से परत में रख पाएगा। और बादाम वाली बर्फ़ी को यदि रखता है 130 को, तो 10-10 गो का यदि वो रखता है तो 13 गो, मैंने ऐसे 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 कर करके 13 बार बनाएगा, तो बादाम वाली बर्फ़ी को भी रख पाएगा। तो हो तो गया। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे मित्रों कि अतः, यहीं कर रहा था ना कि ढेरी में दोनों प्रकार की बर्फियों की संख्या ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी, जिससे वह परात में कम जगह छेकेंगी और अतः ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी, जिससे वह परात में कम जगह छेकेगी और आसानी से दोनों प्रकार की बर्फियों से ढेरी बन सकेंगे। तो क्या यही मित्रों, अगला यह प्रश्न जैसे कि आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके NCERT प्रश्नावली 1.1 के 3 नंबर प्रश्न है। ये कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक
सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकें। आइए मित्रों, इस प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसा कि आपके NCERT पेज 8 में प्रश्नावली 1.1 की शुरुआत होती है, उसके प्रश्न 1 और 2 को हम पिछले वीडियो लेक्चर में बना चुके हैं। 3 नंबर प्रश्न यह है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। देखिए मित्रों, जब मैं यह पढ़ रहा था तो ऐसे मैं बना तो देता था, प्रैक्टिस के बदौलत मैं बना तो देता था, लेकिन यह क्वेश्चन कह क्या रहा है यह बहुत अच्छा से मैं समझ नहीं पाता था। यदि मेरी जैसी समस्या आपको है तो आइए हम आपके थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, यह आर्मी जो है ना, यह 2 ग्रुप में बटी हुई है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप में जो है वह 616 सदस्य हैं और बी ग्रुप में जो है मित्रों, बी ग्रुप में जो है वह 32 सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं। अब आपसे प्रश्न यह कह रहा है ना कि स्तंभों की संख्या समान रखनी है। स्तंभ का मतलब यह होता है कि एक सदस्य को यहाँ रखें, दूसरे सदस्य को यहाँ रखें, तीसरे, वहीं काजू वाली तो बातें है मित्रों। यानी ऐसा स्तंभ आपको बनानी है, ऐसा स्तंभ बनानी है कि जितना स्तंभ इस 616 सदस्यों को एडजस्ट करे, अपने आप में रख पाए, ठीक उतना ही स्तंभ 32 वाले को भी रख पाए। नहीं समझिए ना बात। आइए थोड़ा सा और इस पर आगे चर्चा करते हैं। जैसे मेरे पास आर्मी की 2 टुकड़ी है, एक 616 सदस्य वाली और एक 32 सदस्य वाली। इसको हम ए ग्रुप मानते हैं और इसको बी ग्रुप मानते हैं। हम कहते हैं कि इसमें स्तंभ आप उतना ही बनाइए, मैंने इसमें आप पंक्ति उतना ही बनाइए। जैसे मान कर चलिए मैं पंक्ति बना रहा हूँ इसमें 10, तो 10वीं पंक्ति आप इसमें भी बनाइए। 10 पंक्ति में ऐसी पंक्ति आपको बनानी है कि एक पंक्ति में जितना रखते हैं दूसरका में भी उतना ही रखिए, तीसरका में, और 10 में यह भी समाप्त हो जाए और 10 में यह भी समाप्त हो जाए। समझे मित्रों बात? यानी स्तंभों की संख्या समान रहे, जिसमें ये 616 सदस्य एडजस्ट हो जाए और इसमें भी जितना स्तंभ इसका होता है ना उतना ही स्तंभ इसका भी होना चाहिए, और इसमें भी 32 सदस्य अच्छे तरीक़े से क्या हो जाए, एडजस्ट कर पाएँ। तो आपको नहीं लगता है कि दोनों का यदि हम HCF निकाल देंगे तो HCF वह बड़ा से बड़ा मान मुझे दे देगा, बड़ा से बड़ा मान वह दे देगा। जैसे मान के चलिए HCF मेरे को 4 प्राप्त होता है, ऐसे होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं। यदि 4 यानी 4 स्तंभ इसमें बना दें और 4 स्तंभ इसमें बना दें तो आसानी से यह सभी इसमें एडजस्ट हो पाएंगे, या यह आसानी से एडजस्ट हो पाएंगे। तो यानी दोनों संख्याओं का यदि हम HCF नहीं, HCF क्या होता है मित्रों? HCF तो वही काम करता है ना कि यदि 2 चीज़ को सबसे बड़े से बड़ी मान में एडजस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। जैसे मैं महत्व सापवर्ते के वीडियो में बतलाया था कि मान के चलिए कि मेरे पास इसमें 50 लीटर मिल्क है और इसमें जो है 30 लीटर मिल्क है। इसको मापने वाले मेरे पास बर्तन मान के चलिए 2 लीटर वाला है, 5 लीटर वाला है, 10 लीटर वाला है। इसमें मापने वाला 10 लीटर वाला है, 5 लीटर वाला है, 2 लीटर वाला है। तो इतना लीटर का प्रयोग हम ना करें, एक ऐसा लीटर मुझे दे दीजिए कि आसानी से हम इसको भी माप दें और आसानी से इसको भी माप दें। तो आप क्या करते थे, दोनों का HCF निकालते थे। यानी 10 लीटर वह मान होता था कि जो आसानी से इसको 3 बार में माप सकता था और इसको आसानी से 5 बार में माप सकता था। वही तो काम इसमें भी करना है। एक मेरे पास सदस्य हैं 616 और एक में सदस्य हैं 32। हमें स्तंभ ज्ञात कर लेनी है
वह बड़ा स्तंभ ज्ञात कर लेनी है जिसमें आसानी से इसको भी रख पाएँ और जितना स्तंभ इसके लिए बनाते हैं ना, ठीक उतना ही स्तंभ इसके लिए बना पाएँ। ताइए मित्रों, इस प्रश्नों को अब हम कैसे हल करते हैं। ये तो रहा थोड़ा बहुत कंसेप्ट कि दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ यदि निकाल देते हैं तो हमारी परेशानी जो है, हमारी समस्याएं जो है वो सोल्व हो सकती है। आइए हम इसे कैसे बनाते हैं, इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों लिख रहे होंगे, दिया गया पहली आर्मी टुकड़ी में सदस्य कितने हैं? 616 हैं। अच्छा, दूसरी में क्या है मित्रों? दूसरी आर्मी टुकड़ी में सदस्य संख्या कितनी है? 32 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से स्तंभों की संख्या हमें अधिकतम चाहिए। स्तंभों की संख्या होगी जिसमें स्तंभों की संख्या, सॉरी मित्रों, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था स्तंभों की संख्या समान होगी जिसमें वह मार्च का मतलब होता है चल सके, मार्च कर सकें। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों सदस्यों का यदि हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं तो हमारी समस्या दूर हो जाती है, जैसे कि हम कंसेप्ट को समझाए हैं। स्तंभों की संख्या समान होगी जिसमें वह मार्च कर सकें, बराबर ही हो जाएगा दोनों आर्मी टुकड़ी के में सदस्यों की संख्या का एचसीएफ। तो यहाँ मित्रों क्या हो सकता है? यहाँ हो सकता है ना कि ए बराबर 616 और बी बराबर 32। यह बात क्योंकि आप जानते हैं ए बड़ा होता है बी से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब आप प्रयोग कर रहे होंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए इक्वल टू बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर या बी से छोटा होता है। अब आइए स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। यानी 32 से आप भाग कर रहे होंगे 616 में। अच्छा, मित्रों ये 30 समथिंग है, ये 616 है। सबसे पहले एक मर्त में कटाते हैं तो 32 2 9 11, 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 5 में से 3 गया 2। देखते हैं कि ऊपर से अंक उतरेगा, क्या उतरेगा? 6। अब इसको कटाने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं 9 मर्त में कटा करके। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28। 16 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया 1, सॉरी 8 कैंसिल, यह भी कैंसिल, यानी देख रहे हैं 8, यानी आर नॉट ऑफ इक्वल 0। आर 0 नहीं है तो स्टेप 2 में बढ़ जाते हैं। स्टेप 2 में आते हैं तो फिर हम 8 से क्या करते हैं? भाग करते हैं 32। 8 चौका 32, देख रहे हैं कि शेषफल हमारा जो है 0 आ गया, यानी आर बराबर 0।
ऐसे आप यहाँ दिखा सकते हैं विभाजन प्रेमिका से, विभाजन प्रेमिका से क्या कि 616 जो है 616 बराबर है 32 गुणे 19 प्लस 8 के, या दूसरका में आप क्या दिखाएंगे 32 बराबर है 8 गुणे 4 प्लस 0 के, एज वैल्यू बी क्यू प्लस आर। अच्छा मित्रों, मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि हाँ आप सीखें, इसे आप बाद में भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा बहुत भाषा में इधर उधर हो सकती है, तो मैं पहले ही बताया था कि मैथ की कोई भाषा नहीं है, या हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम भाषा अपना डेवलप करें। हमारा उद्देश्य यह है कि हम समस्याओं को समझें, ताकि तार्किक वृद्धि हमारी दिमाग की जो है वो बढ़ सके। ऐसे तो हमारे किताब बनाने वाले भी यही चाहते हैं हमसे। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि इसका HCF क्या हुआ, HCF 616 और 32 का जो है वो 8 प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब यह है ना कि 8 ऐसा स्तंभ यदि हम बना दें, दोनों के लिए 8 स्तंभ ऐसा बना दें, तो यह 616 वाले सदस्यों को भी आसानी से रख पाएगा, और मैंने 8 स्तंभ में वो एडजस्ट कर पाएगा, और 32 वाले को भी क्या कर पाएगा, रख पाएगा। 32 वाले में 4 कर करके रखेगा, और ये 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे, उतना कर करके रख पाएगा। तो यहाँ पर हम मित्रों लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या 8 होगी, जिसमें दोनों प्रकार के आर्मी सदस्य मार्च कर सकेंगे, डेट्स ऑल। तो हम चाहें मित्रों कि एक बार आप प्रश्नों को फिर से देख लें, और इसके जस्ट पीछे हम एग्जाम्पल 4 को समझाए जो इसी से रिलेटेड था। यह आपके प्रश्नावली का प्रश्न है, प्रश्नावली का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। अब चलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो धन्यवाद।